श्री कृष्ण तत्व जिज्ञासु प्रेम रस पिपासु महानुभाव। दैनिक नियमानुसार पहले थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, तत्पश्चात प्रवचन प्रारंभ किया जाएगा। भज श्री कृष्ण भज श्री कृष्ण श्री कृष्ण भज श्री कृष्ण भज श्री कृष्ण भज श्री कृष्ण श्री कृष्ण भज श्री कृष्ण भज श्री कृष्ण भज श्री
श्रीमद् सद्गुरु सरकार की। अब आप लोग कृपया सावधान होकर बैठ जाएं। अब तक प्रवचन श्रृंखला में जो बताया गया संक्षेप में, प्रत्येक जीव विश्व का आनंद ही चाहता है। आनंद या श्री कृष्ण पर्यायवाची शब्द है, इसलिए विश्व का प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश सिद्ध होता है। कोई भी अंश अपने अंशी को ही चाहता है, इसलिए प्रत्येक जीव स्वाभाविक रूप से भगवान से ही प्यार करता है। लेकिन आश्चर्य की बात है, हमारे अनंत जन्मों के अनंत प्रयत्न के बाद भी अब तक आनंद का लेश भी प्राप्त नहीं हुआ। वह आनंद कैसे प्राप्त होगा? बताया, भगवान को जान करके भी आनंद की प्राप्ति होगी। भगवान को कैसे जानेंगे? बताया, भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जाएगा। वैसे तो बुद्धि के द्वारा बड़े बड़े सरस्वती, बृहस्पति तथा ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भी भगवान को नहीं जान सकते, किंतु यदि भगवान की कृपा करते और कृपा के द्वारा अपना ज्ञान करा दे, तो कोई भी साधारण सा जीव भी उस भगवान को देख सकता है, जान सकता है, आनंदमय हो सकता है। लेकिन भगवान की कृपा का ये मतलब नहीं कि भगवान ही सब कुछ करेगा। उस कृपा को प्राप्त करने के लिए भगवान का कोई शर्त है, जो शास्त्रों में, वेदों में बताया गया। वो क्या? शरणागति। भगवान कहते हैं कि मेरे शरणागत हो जाओ तो तुम्हारा योगक्षेम मैं वहन करूंगा, तुम्हारा ठेका मैं ले लूंगा, तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। तो इस शरणागति का अर्थ भी बताया मैंने। कुछ न करना, न अच्छा कर्म, न बुरा कर्म, न पुण्य, न पाप, न धर्म, न अधर्म। क्योंकि कुछ भी कर्म करेंगे उसका बंधन होगा, बंधन का परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म का परिणाम स्वर्ग, बुरे कर्म का परिणाम नरक। अच्छे बुरे का मिक्सचर ये संसार।
मृत्युलोक। बस अंतर ये है कि माया का A क्लास का जेल है स्वर्ग, B क्लास का जेल है संसार, C क्लास का जेल है नरक। कोई भी कर्म करेंगे तो हमें परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कुछ ना करो, कुछ ना करने की अवस्था तक पहुंच जाओ तो मैं कृपा करूंगा। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और ये भी बताया गया कि इंद्रियों से शरणागति शरणागति नहीं है, मन बुद्धि की शरणागति शरणागति है। ये मन ही प्रत्येक कर्म का करता है, इसलिए मन से शरणापन्न होना आवश्यक है। जब मन का प्रश्न आया तो पता चला कि ये मन तो अनादिकाल से संसार में लगा हुआ है। तो जब संसार में हमारा मन लगा हुआ है तो फिर कैसे हमें भगवत प्राप्ति होगी, शरणागति होगी। इसलिए संसार का स्वरूप समझना आवश्यक है। जब हम संसार की असलियत जान जाएंगे, संसार का स्वरूप समझ जाएंगे, तो संसार से हमारी विरक्ति हो जाएगी। इसलिए वैराग्य शब्द का अर्थ कल मैंने बताया, जिसका संसार में कहीं प्यार न हो और संसार में कहीं द्वेष भी न हो, वो है वैराग्य। दो प्रकार का मत हमारे महापुरुषों में तथा शास्त्र वेद में प्रचलित है। कोई कहता है संसार मिथ्या है, कोई कहता है संसार सत्य है। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा संसार मिथ्या है, लेकिन अन्य जगत गुरुओं ने कहा संसार सत्य है। पांचवें मूल जगत गुरु हुए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, जिनका मानना है कि संसार सत्य भी है और मिथ्या भी है। तो कृपालु जी महाराज की फिलोसफी कल मैंने बताई आप लोगों को। ये बताया कि भीतर का संसार मिथ्या है, किंतु बाहर का संसार सत्य है। इसलिए भीतर का संसार यदि ठीक हो जाए, समाप्त हो जाए, तो बाहर के संसार में हमें किंचित भी परेशानी नहीं आ सकती। और ये भी बताया कि बाहर का संसार समाप्त भी नहीं हो सकता। इसीलिए भीतर के संसार को हम ठीक करते रहेंगे, साधना के द्वारा, उपासना के द्वारा। यदि भीतर का संसार ठीक हो जाए तो बाहर के संसार में सर्वत्र सीताराम के दर्शन करेंगे, हम राधा कृष्ण के दर्शन करेंगे। क्योंकि इस बाहर के संसार में तो कोई गड़बड़ी है नहीं, कोई कमी है नहीं। इसलिए भीतर के संसार को ठीक करना होगा। साधना अवस्था में हमें बाहर के संसार से भी सावधान रहना है। भीतर के संसार को बताया मैंने कल
कि त्रिगुणी माया से बनी है। सत्वगुणी माया, रजोगुणी माया, तमोगुणी माया। जब तक ये तीन गुण हावी रहेंगे हम पर, तब तक संसार में किसी से पट नहीं सकता। कल ये भी बताया आप लोगों को कि कोई भी किसी से प्यार नहीं करता, अपने स्वार्थ के लिए भी सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। मान लीजिए आपका बेटा है, आपने कहा रमेश जरा मेरे लिए चश्मा ला दे, तो बेटा भाग के गया, चश्मा ले आया। 10 मिनट बाद ही आपने कहा अरे रमेश मेरे लिए एक गिलास पानी पिला दे। पहली बार तो उसने चश्मा दे दिया बेटा, तो आपने कहा मेरा बेटा श्रवण कुमार पैदा हुआ है, मेरी हर बात मानता है। ऐसे कलयुग में श्रवण कुमार होना बहुत मुश्किल बात है। आपने तारीफ की बेटे की। थोड़ी देर बाद कहा उसने अरे बेटा चश्मा दे दे, एक गिलास पानी पिला दे, तो पानी नहीं दे रहा है, वहीं बैठा है। तो आप झल्लाए कि अरे बेटा मैं कब से मांग रहा हूँ, एक गिलास पानी दे दे, फिर भी नहीं उठा। तो आपने कहा राक्षस पैदा हुआ। अभी अभी श्रवण कुमार था 10 मिनट पहले, और अभी अभी राक्षस हो गए। तो संसार में जहाँ जहाँ स्वार्थ की पूर्ति होती है, वहाँ वहाँ प्रेम हो जाता है, और स्वार्थ पूर्ति नहीं हुई तो लड़ाई होगी। तो ये दिन भर आप लोग देखते रहते हैं अपने परिवार में, अपने घर में, पड़ोस में, कि जहाँ जहाँ स्वार्थ की पूर्ति हुई वहाँ वहाँ प्रेम हो गया, स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई तो वैराग्य हो गया। तो फिर आप लोग कहेंगे दीदी जी संसार में तो दुख ही दुख है, सुख नहीं है। ये भी सही नहीं है कि ये मानना कि संसार में दुख ही दुख है। ये किसने कह दिया? संसार में हम सुख मांगते हैं, जब सुख छिन जाता है तो हमें दुख मिलने लगता है, तो हम कहते हैं दुख मिलता है। तो हमारी गलती इतनी है कि हमने संसार में सुख माना है। तुम सुख मत मानो, तुम्हें दुख भी नहीं होगा। तो फिर क्या संसार में दुख ही दुख है? जी नहीं, संसार में दुख ही नहीं है। न ही संसार में कहीं सुख है और न ही संसार में कहीं दुख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पूछा जाए कि आप लोगों को संसार में सुख मिलता है क्या? आप लोग कहेंगे हाँ दीदी जी, हम लोगों को तो स्त्री से, पति से, बेटे से, बहन से, भाई से, रसगुल्ले से, मोबाइल से सुख मिलता है। तो अगर संसार में सुख मिलता है तो हम ये कैसे माने कि संसार में सुख नहीं है? यानी हम लोगों की गलती ये है
कि हम संसार में सुख मानते हैं, सुख मानते हैं इसलिए हमें सुख अनुभव में आता है। वास्तव में संसार में सुख नहीं है। चलिए लॉजिक से समझते हैं। अगर इस संसार में सुख होता तो सुख सबको मिलता, सबको नहीं मिलता कोई भी सुख। और नंबर 2, सदा नहीं रहता। पहला पॉइंट, सबको नहीं मिलता। एक रसगुल्ला आपने खाया, सुख मिला। दूसरा रसगुल्ला खाया, सुख कम हो गया। तीसरा खाया, सुख और कम। चौथा खाया, सुख खत्म। आप कहते हैं बस और रसगुल्ला नहीं खाया जाएगा। क्यों नहीं खाया जाएगा? अगर रसगुल्ले में सुख है तो खाते जाओ, सुख मिलता जाएगा। ये रसगुल्ले से दुख क्यों मिलने लगा? फिर ज्यादा रसगुल्ला खाने पर उल्टी होने की भी संभावना है। तो जिस वस्तु में सुख मिलता है उसी वस्तु से हमें दुख भी मिलने लगता है। एक पंडित जी ने, पंडित जी को आपने घर में बुलाया, घर में बुला के भोजन कराया। 56 व्यंजन आपने परोसा। पंडित जी ने बड़े आनंद से भोजन किया। उसके बाद जैसे ही भोजन कर लिया, उनके सामने शराब की शीशी रखी। आपने कहा, पंडित जी ये शराब की शीशी है, बोतल है, अगर आप शौक रखते हैं तो पी लीजिए। पंडित जी ने कहा, राम राम, ये पता नहीं कैसा गृहस्थ है, जो खिलाया है वो भी उल्टी हो जाएगी। अस्तु, पंडित जी वहां से उठ के चले गए। इतने में एक शराबी को आपने बुलाया। शराबी को भी उसी प्रकार भोजन कराया, 56 व्यंजन। और शराबी के सामने खाने के बाद शराब का बोतल रख दिया आपने कहा, साहब ये शराब है, अगर आप शौक रखते हैं तो पी लीजिए। शराबी विभोर हो गया, खुश हो गया। उसने कहा कि राम राम, ये कितना भला व्यक्ति है, इससे तो दोस्ती करनी चाहिए। खाने के बाद शराब रखता है, ये समझदार आदमी है, इससे दोस्ती करो। तो खुश हो गया वो, और उसके स्थान पर पंडित जी दुखी हो गए शराब के नाम से। तो एक वस्तु से किसी को सुख मिलता है, दूसरे को सुख नहीं मिलता। प्याज लहसुन से तरकारी बनता है तो कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, विभोर होके खाते हैं, लेकिन कुछ लोग प्याज लहसुन के नाम से उल्टी भी कर देते हैं। ऐसे ही रसगुल्ला खा के खुश होने वाले लोग हजारों हैं, लेकिन रसगुल्ला खा के उल्टी करने वाले लोग भी इस संसार में रहते हैं।
तो किसी भी वस्तु से सबको सुख नहीं मिलता, और दूसरी बात सदा नहीं रहता। माँ का बेटा प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करता है, एग्जाम्पल, पढ़ाई करने जाता है तो माँ दिन भर बेटे की प्रतीक्षा करते रहती है, और जैसे ही बेटा लौटा तो माँ दौड़ के गई पप्पू को चिपटा दी। एक बार चिपटाया, सुख मिला, दोबारा चिपटाया, सुख कम हो गया, दोबारा चिपटाया और कम हो गया, चौथी बार जाओ बेटा खेलो, अब सुख खत्म। अब अगर बेटा कहता है नहीं माँ मैं तो आपसे चिपटा रहूंगा, अभी अभी तो स्कूल से आया हूँ, माँ कहता है अरे जा जा, कितना पसीना निकल रहा है, गर्मी है, जाके खेल। तो पहली बार जो चिपकाया था, जो आनंद मिला था, वो बाद में नहीं मिलता। इसी प्रकार संसार में किसी भी सुख के मामले में पहले सुख मिलता है, उसके बाद सुख कम हो जाता है, बाद में उसी वस्तु से हमें दुख भी मिलने लगता है। तो बात ये है कि जिस वस्तु में जितना सुख हमने मान लिया, तो अपना माना हुआ सुख भी उस वस्तु से मिलता है, और हमें लगता है कि अमुक वस्तु में सुख है, भ्रम हो जाता है। तो जब बार बार सुख मानते हैं, वहाँ आसक्ति हो जाती है, फिर आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना पैदा हुई कि संसार में ईश्वरीय जगत में सबसे खतरनाक बीमारी है कामना, क्योंकि कामना के आते ही सब बड़े बड़े खंभे रह जाते हैं। इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति श्रीस्तेजः स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। कामना के आते ही इंद्रियों की शक्ति दे जाती है, आत्मा की शक्ति चली जाती है, लज्जा चली जाती है, धैर्य चले जाते हैं, स्वाभिमान डूब जाता है। ये कामनाओं के आते ही बड़े बड़े खंभे दह जाते हैं। उपासते पुरुषम ये यदामास्ते शुक्र में तदति वर्तन्ति वीरा। मुंडकोपनिषद। प्रजहाति यदा कामान् मानवो मनसि स्थितान् तर्ह्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। यदि ये कामना चली जाए किसी की, तो वो मनुष्य भगवान बन जाए। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्पृहः आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञोस्तदुच्यते। गीता। भजिय राम सब काम निभाए। रामायण। देह धरे
देह धरी करे यह फल भाई, भजिया राम सब काम बिहाई। यानी सब कामनाओं को छोड़ करके भक्ति करो, तब काम बनेगा। हम लोग क्या करते हैं, भक्ति भी करते हैं, साथ में कामनाएं भी रखे रहते हैं, संसार की कामना। तो भगवान कहते हैं ये घपड़ सपड़ मेरे यहाँ नहीं चलेगा। पहले कामनाओं को छोड़ो, तब भक्ति करो। एक भौरा है, भौरा खुशबू की कामना बनाता। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, भास्वानुदेश्यति अशिष्यति पंकजस्वी, इत्थं विचिन्तयति कोशगते तुइरेभे, हा हन्त हन्त नलिनी गज उज्जहार। एक भौरा में, भौरे ने खुशबू की कामना बनाई। उसके कारण में एक जंगली हाथी के चक्कर में पड़ के मारा जाता है। एक हिरण है, हिरण ने नाद की कामना बनाई, ध्वनि, श्रवणेन्द्रिय की कामना। ये एक एक कामना ही बनाते हैं पशु पक्षी, और उसके कारण हिरण व्याध के जाल में फंस जाता है और मर जाता है। ऐसे ही एक पतंगा है, पतंगे ने लाइट की कामना बनाई, प्रकाश। उसके कारण वो लाइट के पास जाता है और जल के मर जाता है। तो ये पशु पक्षी सब एक एक कामनाओं के कारण ही मारे जाते हैं। तो शास्त्र कहते हैं जो मनुष्य दिन रात संसार की कामना में झुलसते रहते हैं, उनकी क्या दशा होती हो, उस मनुष्य की क्या दुर्दशा होती होगी। बहव्यः सपत्न्य इव गेहपतिं लुठन्ति। यानी जैसे एक पति को चारों तरफ से 5 स्त्रियां खींच रही हो अपनी ओर, मेरे यहाँ आओ, मेरे यहाँ आओ। ऐसे ही ये आत्मा को 5 प्रकार की इंद्रियां खींचती रहती हैं अपनी ओर, और आत्मा कामनाओं के चक्कर में झुलस जाती है। आप लोग कहेंगे खाली कामना को ही दीदी जी आप क्यों कह रही हैं? और भी तो है, क्रोध भी तो है, लोभ भी तो है। कामना में कोई क्या करेगा, इच्छा ही तो बनाएगा। क्रोध अगर किसी के पास ज्यादा है तो व्यक्ति अधिक परेशान हो जाता है। क्रोध में मार भी डालते हैं एक दूसरे, और लोभ अगर है तो भी मनुष्य आसक्ति में पड़ के उसमें परेशान हो जाता है। तो आप कहते हैं खाली कामना ही क्यों, क्रोध भी तो है, लोभ भी तो है। जी नहीं, आपको पता नहीं है, ये कामना जननी है, कामना जननी है। अगर कोई कामना हम करते हैं
या तो वो इच्छा पूरी होगी या तो नहीं पूरी होगी। इच्छा पूरी हो जाए, कामना पूरी हो जाए तो लोभ आ जाता है, कामना पूरी न हो तो क्रोध आ जाता है। जननी है कामना, यानी पावर हाउस है कामना। आप लोग कहेंगे कामना क्यों पैदा होती है दीदी जी, कामना का क्या कारण है? कामना का कारण है आसक्ति। संसार में हमारी जिस वस्तु में आसक्ति होगी उसी वस्तु की कामना पैदा होगी। मान लीजिए किसी की चाय में आसक्ति है तो दिन भर चाय भी पीता रहता है। किसी क्षण अगर कहो कि चाय छोड़ दो तो कहते हैं दीदी जी अगर चाय हम छोड़ देंगे तो हमारे सिर में दर्द हो जाता है, सिर दर्द। देखिए ये चाय तो बाद में आया हमारे देश में, जब ये चाय नहीं था हमारे भारत में, ये तो विदेश की कंपनियां आई ना तब चाय आया। तो जब नहीं थी तो क्या सबको सिर दर्द हुआ करता था बिना चाय पिए? अरे चाय तो ऐसा है कि ठंड के महीने में चलो पी भी लो, गर्म पानी है, गर्मी में क्या पीना। लेकिन जिनकी आसक्ति हो जाती है वो दिन भर चाय भी पीते रहते हैं, मानते नहीं। तो जिस वस्तु में आसक्ति होगी वो उसी की कामना बनाएगा। किसी को रसगुल्ला खाना है तो रसगुल्ले की चोरी करता है क्योंकि उसमें आसक्ति है। तो आसक्ति ही मेन है। जिस वस्तु में आसक्ति होती है, किसी की किसी में आसक्ति है, किसी की किसी में आसक्ति है, किसी की धन में आसक्ति है, वो दिन भर पैसा ही कमाता रहता है। किसी की स्त्री में आसक्ति है तो सारा धन स्त्री के ऊपर लुटाता है। किसी की बिजनेस में शराब में आसक्ति है तो शराब के कारण सबको धोखा देता है। यानी आसक्ति सबकी अलग अलग वस्तुओं में होती है। तो आप कहेंगे ये आसक्ति क्यों होती है? आसक्ति का कारण है सुख का चिंतन। जिस वस्तु में हम सुख का चिंतन करेंगे बार बार, उसी वस्तु की आसक्ति होगी। हमारे वेद कहते हैं। आप कहेंगे सुख का चिंतन क्यों करते हैं? सुख का चिंतन इसलिए करते हैं क्योंकि हम आनंद के अंश हैं, भगवान के अंश हैं। भगवान आनंद सिंधु है, तो उस भगवान का पुत्र है ये जीव, इसलिए वो आनंद की कामना करता है। विषयान्ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते। वेदव्यास जी बड़ा सुंदर बताते हैं।
बार बार तुम विषय का चिंतन करते हो, इसलिए तुम्हारी आसक्ति संसार में है। तो जिस वस्तु में तुम चिंतन करोगे उसी में आसक्ति हो जाएगी। तुम संसार का चिंतन करते हो, इसलिए संसार में आसक्ति है। ऐसे ही तुम मेरा चिंतन करोगे तो मुझ में तुम्हारी आसक्ति हो जाएगी। और भगवान में आसक्ति हुई कि कल्याण हो गया। तो बिना भगवान में आसक्ति हुए कल्याण तो होने वाला है नहीं। तो इसका मतलब हम संसार में सुख मानते हैं, इसलिए संसार में हमारी आसक्ति है। तो ऐसे ही हम संसार की आसक्ति में पिसते रहेंगे, कामनाओं के चक्कर में, इसकी कामना फिर उसकी कामना, एक से बढ़ के एक कामना हमारे मन में आती रहेगी और उसको पूरा करने के लिए यहाँ वहाँ भाग दौड़ करनी पड़ेगी। तो उसका समाधान ये है कि तुम भगवान का चिंतन करो। भगवान का चिंतन करोगे तो भगवान में आसक्ति होगी। तो इसलिए संसार में कहीं भी सुख नहीं है, इस बात का निश्चय कर लो। इसी प्रकार संसार में कहीं भी दुख भी नहीं है। दुख क्यों मिलता है हमें संसार में? क्योंकि हमने संसार में सुख माना है। संसार में सुख मानने के कारण हमारी आसक्ति संसार में है। पहले निश्चय करो कि संसार में सुख नहीं है, तो तुम्हें दुख भी नहीं मिलेगा। संसार में न कहीं सुख है न कहीं दुख है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। दुख क्यों मिलता है? क्योंकि हमने सुख माना है। एक व्यक्ति है जो नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया, तो घर आया, बड़ा दुखी हुआ। जब घर पहुंचा तो पता चला बेटा भी बीमार है। और इधर पड़ोसी भी आके लड़ने लगा, तो बेचारा अति दुखी हो गया। इधर बेटा भी बीमार है, नौकरी भी चला गया और उस पड़ोसी भी आके लड़ रहा है। उसके लिए तीन दुख है। और वो दुखी था कि 2 दिन में उसके पास एक लेटर आया। लेटर में ये था कि तुमको दूसरी नौकरी मिल गई। तो जैसे ही उसने लेटर पढ़ा खुश हो गया। अब जाके रसगुल्ला बांटने लगा सबको, मुझे दूसरी नौकरी मिल गई। अभी उसके पास देखिए 3 दुख थे। बेटा भी बीमार था, नौकरी भी चली गई थी, पड़ोसी भी लड़ रहा था। ये 3 दुख में से एक दुख कम हो गया तो रसगुल्ला बांट रहा है। यानी दुख की कम होने की लिमिट को सुख मान लिया जाता है। वस्तुतः संसार में कहीं सुख नहीं है। दुख की कम होने की लिमिट को सुख मान लेते हैं हम।
जब पहली बार किसी की शादी हुई तो वो कितना सुखी था। पहली बार नई बहू जब घर में आती है कितना स्वागत होता है। अरे आप लोग भी जब शादी हुई आए तो कितना स्वागत हुआ। तो ऐसे ही बड़ा भव्य स्वागत होता है शादी होने पर। अरे वो बहू इतना कोमल है, उसका पैर चावल के ऊपर रखो तो चावल के ऊपर रख के वो घर आती है। कोई उसकी मुंह दिखाई दे रहा है, दूल्हे को कोई गोद में उठा लिया जा रहा है और वो स्त्री का भी बड़ा सुंदर व्यवहार। सास की पैर दबाती है, पति की पैर दबाती है, सब उसकी तारीफ करते हैं, बहू की प्रशंसा करते हैं। लेकिन साल भर बाद बुराई शुरू हो जाती है। जो लोग मुंह दिखाई देने के लिए आते थे अब वो लोग पूछते ही। सास कहती है, अरे पड़ोसन मेरी बहू बड़ी बीमार है, जरा देख ले। कहते क्या उसी को रोज देखना है, पुरानी तो हो गई, नई थी तब देखने जाते थे, अब तो पुरानी हो गई, अब क्या जाना। दो साल बाद अब लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये बात, लड़ाई की बात कोई अपने पर्सनल दोस्त में बताता है, कोई चुप हो जाता है, छिपा लेता है, कोई अंदर रखता है, कोई बाहर करता है। अब सास भी कहने लगती है, मुझे भी क्या बहू मिली, ऐसी कंजूस निकटतू बहू। तो कुछ दिन बाद किसी और से दोस्ती हो जाती है, उससे भी दोस्ती हुई। 4 दिन बाद उसका भी रूप आउट हो गया। हर कोई स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए तरकीब भिड़ाया करता है। अस्तु संसार में न कोई अच्छा है न कोई बुरा है। उससे भी दोस्ती की, 4 दिन उसका भी रूप आउट हो गया। शुरू में तुमने पति को कहा प्राणेश्वर, तो उसने भी कह दिया प्राण प्रिया। अब उसने कह दिया राक्षस, पत्नी ने कह दिया राक्षस, उसने भी कह दिया उल्टा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुहुन कपि रूप दिखावा। इसलिए संसार में न कोई अच्छा है न कोई बुरा है। जहाँ जिसकी आसक्ति है वो उसी के पीछे भागता रहता है। और एक बात ये भी है कि यहाँ कोई किसी को अच्छा कह ही नहीं सकता। हम लोग कोशिश करते हैं कि लोग हमें अच्छे कहें, अच्छा कहें। कोई सोचता है हमें हमारे मोहल्ले में लोग हमें अच्छा कहें, कोई सोचता है हमारे ऑफिस में हमें लोग अच्छा कहें। और सही क्या, कोई किसी को अच्छा कह ही नहीं सकता। सामने तारीफ करते हैं लोग, सामने पढ़ने पर, लेकिन पीठ पीछे बुराई करते हैं सब।
एक बार भगवान शंकर पार्वती जी को बोले, पार्वती चलो तुमको संसार दिखाने ले चलते हैं। पार्वती ने कहा, महाराज ये संसार क्या देखना, बहुत देख चुके, ये मृत्यु लोग क्या देखना। शंकर जी ने कहा, अरे न नहीं, चलो शेर करने चलते हैं। तो दोनों शंकर जी और पार्वती घूमने निकले, संसार की दिग्दर्शन करने। साथ में ये नंदी भी चला। तो जैसे ही चला नंदी, कुछ लोग दुनिया वाले मिले। कुछ देर चलने पर संसार वाले दिखाई दिए। लोगों ने कहा, देखो देखो ये वाहन है तो इस पर बैठना चाहिए, दोनों पैदल चल रहे हैं, ये अच्छा नहीं। तो जैसे ही लोगों ने बुराई की, पार्वती जी ने कहा, स्वामी सुन रहे हो लोग क्या कह रहे हैं? शंकर जी ने कहा, अरे ठीक तो कह रहे, चलो बैठते हैं नंदी के ऊपर। तो दोनों नंदी के ऊपर विराजमान हो गए और चलने लगे। कुछ दूर जाने पर फिर दुनिया वाले मिले। लोगों ने कहा कि देखो देखो पशु है बेचारा, बोलता नहीं है, तो इसका मतलब क्या दो दो सवारी बैठी? ये मनुष्य का पशु जाति के ऊपर बड़ा अत्याचार है। शंकर जी ने कहा, पार्वती सुन रही हो? पार्वती ने कहा, ठीक तो कह रहे हो। चलो स्वामी मैं पैदल चलती हूँ, आप अकेले बैठे रहो, ये दो दो सवारी बैठी है इसलिए लोग कह रहे हैं। तो पार्वती जी को उतार दिया नंदी के ऊपर से और शंकर जी चले। तो जैसे ही शंकर जी चलने लगे, फिर हम लोग मिले दुनिया वाले। लोगों ने कहा, देखो तो ये हट्टा कट्टा हुलमुट्टा सवारी पर बैठा हुआ है और स्त्री बिचारी कितनी कोमलांगी, ये पैदल चल रही है। पुरुष जाति का स्त्री जाति पर कितना अत्याचार। पार्वती ने कहा, स्वामी देख रहे हो क्या कह रहे हैं? शंकर जी ने कहा, ठीक ही कह रहे होंगे, चलो ऐसा करते हैं, मैं उतर जाती हूँ, तुम बैठो, शायद अब की बार लोग चुप हो जाएं। तो फिर चलने लगे। तो जैसे ही चलने लगे फिर दुनिया वाले मिले। लोगों ने कहा, लो जी ये पति है कि चपरासी, ये तो चल रहा है पैदल और स्त्री ठाठ से बैठी है ऊपर, लगता है पति घोर गुलाम है स्त्री का। फिर लोग कहने लगे। शंकर जी ने कहा, अब क्या करें, अब कोई सूरत बचा है तो बताओ। पार्वती जी ने कहा, एक काम करो, दोनों ही उतर जाते हैं, नंदी को त्रिशूल के ऊपर रख लेते हैं और फिर चलते। शंकर जी ने कहा, चलो ये भी सूरत करके देख लेते हैं। नंदी को त्रिशूल में टिका दिया ऊपर और फिर दोनों चलने लगे। तो
जैसे ही पैदल चलने लगे दोनों, लोगों ने कहा ये लगता है आधे पागल नहीं है, फूल मेड़ है दोनों, फूल मेड़ है। शंकर जी ने कहा देखो फिर लोग कहने लगे। तो पार्वती ने कहा स्वामी संसार के लोग किसी की निंदा किए बिना रह नहीं सकते। हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, लोगों को हमारी निंदा करनी ही है। तो इससे अच्छा किसी की परवाह मत करो, जो कार्य करना है उसको करते जाओ। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि लोग हमें अच्छा कहें, ये हमारी गलती है। जब लोगों ने राम को अच्छा नहीं कहा, राम की गलती निकाली, कृष्ण की गलती निकाली, तुलसी, सूर, मीरा सबकी गलती निकाली, तो फिर इस कलयुग में किसी से ये आशा करना गलत है कि लोग हमें अच्छा कहें। तो चलो भाई, इस संसार में तो कहीं सुख नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग में सुख होगा। कि स्वर्ग का सुख क्या है ये भी समझ लेते हैं, समझेंगे, लेकिन 5 मिनट कीर्तन के बाद। मेरो प्रियतम कुंज बिहारी, तन मन धन परवारी।
सद्गुरु सरकार की जय। अब आप लोग प्रवचन प्रवाह में आ जाए। इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है, ये बात तो हमारे अनुभव में भी आता है कभी कभी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग में सुख है। तो ये स्वर्ग का सुख क्या है, थोड़ा सा आप उनको बताएं। 11 कोटियां सुख की होती हैं। 11 कोटियां, 11 कैटेगरीज उपनिषद में। सैषानन्दस्य मीमांसा भवति युवा स्यात् युवाध्यायकः आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठो तस्येयं पृथ्वी पूर्णा स्यात् स एको मनुष्य आनन्दः। ते ये शतं मानुषा आनन्दाः स एको देवगन्धर्वाणाम् आनन्दः। ते ये शतं देवगन्धर्वाणाम् आनन्दाः स एको पितॄणां चिरलोकलोकानाम् आनन्दः। ते ये शतं पितॄणां चिरलोकलोकानाम् आनन्दाः स एको आजानजदेवानाम् आनन्दः। ते ये शतं आजानजदेवानाम् आनन्दाः स एको नित्यदेवानाम् आनन्दः इत्यादि। बहुत बड़ा मंत्र है ये। मंत्र ये कहता है कि संसार में सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति कौन होगा। कोई व्यक्ति समस्त पृथ्वी का राजा हो और धनवान हो, बलवान हो, गुणवान हो, ऐश्वर्यवान हो, प्रजा उसके अनुकूल भी रहे और वो युवा अवस्था में हो, तो ऐसा व्यक्ति संसार में सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति कहलाएगा। एकमात्र राजा हो पूरे पृथ्वी का, एकाधिपति। हमारे इस समय संसार में टोटल 200 देश है, तो इस समय तो ये संभव नहीं है कि पूरे संसार का एक राजा हो, लेकिन सतयुग वगैरह में ऐसा हुआ करता था। संपूर्ण पृथ्वी का एकमात्र सम्राट। लेकिन ऐसे राजा, ऐसे सैकड़ों राजाओं का सुख मिलाकर एक मनुष्य गंधर्व का सुख बनता है। ऐसे सैकड़ों मनुष्य गंधर्वों का सुख मिलाकर एक देव गंधर्व का सुख बनता है। ऐसे सैकड़ों देव गंधर्वों का सुख मिलाकर एक आजानज देव का कर्म बनता है, सुख बनता है। ऐसे सैकड़ों आजानज देवताओं का सुख मिलाकर एक पितृलोक का सुख बनता है। और स्वर्ग की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे हम लोग। ऐसे सैकड़ों पितृलोक का सुख मिलाकर एक कर्म देव का सुख बनता है। ऐसे सैकड़ों कर्म देवताओं का सुख मिलाकर एक नित्य देव का सुख बनता है। ऐसे सैकड़ों नित्य देवताओं का सुख मिलाकर एक देवता का सुख बनता है। अब हम स्वर्ग में पहुंचे। ऐसे सैकड़ों
देवताओं का सुख मिलाकर एक राजा इंद्र का सुख बनता है। ऐसे सैकड़ों राजा इंद्र देवताओं का सुख मिलाकर एक प्रजापति जी का सुख बनता है। ऐसे सैकड़ों प्रजापतियों का सुख मिलाकर एक बृहस्पति जी का सुख बनता है। एक ऐसे सैकड़ों बृहस्पति जी का सुख मिलाकर एक ब्रह्मा जी का सुख बनता है। अब हम स्वर्ग पहुंचे। स्वर्ग के बाद ब्रह्मलोक। अगर ये सभी सुखों को कोई व्यक्ति प्राप्त करता हुआ ब्रह्मलोक भी पहुंच जाए तो भी वहां से उसको लौटना पड़ेगा। ब्रह्म भुवनारोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यानी यहाँ तक अमंगल है, ब्रह्मलोक तक अमंगल है। आविरिंचाद मंगलम, वहां तक माया है। ब्रह्मलोक पर्यंत माया का आधिपत्य है। अगर ये एक से बढ़ के सुख आप सुनेंगे, सुखों की चर्चा शास्त्रों से सुनेंगे, आपको लगेगा कि बड़ा भारी सुख होगा यहाँ पर। लेकिन जब वहां पहुंचेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सुख की फीलिंग में कोई अंतर नहीं। हमारे संसार में भी संसार का सुख मिलता है, यही संसारी सुख स्वर्ग में भी है। माया का आधिपत्य जहाँ तक होगा वहां तक संसार है। जो सुख एक भिखारी को अपने काणे पुत्र के आलिंगन में मिलता है, वही सुख एक राजमाता को अपने सुकुमार राजपुत्र में, राजकुमार में मिलता है। जो सुख एक गाय को हरी घास खाने में मिलता है, वही सुख एक राजा को 56 व्यंजन में मिलता है। यानी सुख की फीलिंग में कोई अंतर नहीं है। और संसार में भगवान कहते हैं कि जब हम स्वर्ग में थे तो कुबेर की सीट हमें मिली थी, और हम सोचते हैं कि संसार में करोड़पति लखपति बनकर हम सुखी हो जाएंगे। संसार की कामना नहीं जाती। एक बार मान लीजिए एग्जाम्पल, एक चपरासी था। चपरासी ने एक साइकिल खरीदा। साइकिल पाकर वो सुखी था। उसने सोचा साइकिल से मैं रोज जाता हूँ ऑफिस, तो कई बार लेट भी हो जाता हूँ, तो क्यों ना मेरे पास एक मोटरसाइकिल आ जाए। जब मेरे पास मोटरसाइकिल आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो मोटरसाइकिल कैसे आए? हर महीना वो पैसा रखता गया, तो कुछ दिनों में उसका मोटरसाइकिल आ गया।
उसी समय उसका साहब था पड़ोस में, ऑफिसर सोचने लगा कि मेरे पास सबसे छोटी गाड़ी है 4 व्हीलर, अगर मेरे पास में मर्सिडीज कार होता तो मैं सुखी हो जाता। तो उसने भी बचत किया पैसे की और उसके पास भी कुछ महीने बाद मर्सिडीज कार आ गई। तो जैसे ही वो कार आया तो अनावश्यक उसमें भाग दौड़ करता गया, अपनी पत्नी और बच्चों को बिठा करके यहाँ वहाँ घुमाने लगा। इधर मोटरसाइकिल वाला चपरासी भी जब मोटरसाइकिल आया तो वो भी अपने साले के यहाँ बहनोई के यहाँ मोटरसाइकिल लेके घुमा, सबको बताने लगा कि देखो मेरे पास मोटरसाइकिल आ गया, मेरे पास मोटरसाइकिल आ गया। ऐसे ही वो साहब भी खुश है 4 व्हीलर मर्सिडीज कार पाके। कुछ दिनों बाद मोटरसाइकिल से बोर हो गया चपरासी। वो चपरासी कहने लगा कि देखो मेरे साहब कितने खुश हैं 4 व्हीलर में, हाँ बड़े आदमी हैं, खुश तो रहेंगे ही, उनके पास कार है। ऐसे ही साहब भी सोचने लगे कि मेरे पास और बड़ी गाड़ी हो जाती तो मैं भी लखपति कहलाने लगता। वो भी ना खुश है अपने कार से। कुछ दिन बाद सभी चीजें पुरानी हो जाती हैं। लेकिन यही बात अगर चपरासी से कहा जाए कि देखो जैसे तुम मोटरसाइकिल से नाखुश हो ऐसे ही तुम्हारे साहब भी कार से नाखुश हैं, लेकिन चपरासी इस बात को नहीं मानता। चपरासी कहता है हाँ वो बड़े आदमी हैं, उनके पास कार है, वो क्यों नाखुश होंगे। तो चपरासी और बड़ी कामना करता है। तो कुछ दिनों बाद वो चपरासी की नौकरी छोड़ के किसी नेता के यहाँ, मिनिस्टर के यहाँ सर्विस करने लगा। ड्राइविंग सीखी और ड्राइविंग की सर्विस करने लगा मिनिस्टर के यहाँ, उसकी नौकरी करते। तो अब सबसे ज्यादा खुश वो ड्राइवर है, दिखाई पड़ता है। अब देखिए सबसे ज्यादा कार में कौन बैठता है? ड्राइवर ही तो बैठता है। साहब को ऑफिस छोड़ने जाता है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है। लेकिन सब ड्राइवर की तरह एक दिन वो भी कहता है कि सब नौकरी करो लेकिन ड्राइवर की नौकरी ना करो। क्यों भाई, तुम तो कह रहे थे कि मेरे पास कार आ जाती, अब तो सबसे ज्यादा तुम इस कार में बैठ रहे हो, अब क्या दिक्कत? कहता है आधी रात भी साहब मुझे जगा देते हैं, उनको स्टेशन लेने जाना पड़ेगा, इनको स्टेशन लेने जाना पड़ेगा। ये भी कोई नौकरी है? मेरी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है। फिर बोर हो गया वो कार से। ऐसे संसार में एक से बढ़ के एक कामना हम बनाते हैं, उसको पूरा करते हैं। जब पूरा हो जाता है कुछ दिन बाद उससे भी परेशान हो जाते हैं। कृष्णा तु जीर्णा वयमेव जीर्णा
तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा तृष्णा तो कर्मायते। शास्त्र कहते हैं कि जो तृष्णा है वो कभी वृद्ध नहीं होती, तरुणी बनी रहती। इसलिए कामनाओं से तृप्ति कभी नहीं होगी। स्वर्ग भी नश्वर है, इसलिए शास्त्र कहते हैं घोर मूर्ख लोग स्वर्ग जाते हैं। संसार में भी सुख नहीं है और तुम सोचते हो स्वर्ग चले जाएंगे तो स्वर्ग में हम सुखी हो जाएंगे, वहां भी दुख है, अशांति है। जैसे हम लोग इस संसार में काम क्रोध लोभ मोह से परेशान हैं, ऐसे इंद्र देवता भी स्वर्ग में परेशान है। सभी देवी देवता स्वर्ग में अशांत रहते हैं। इसीलिए संसार की कामना छोड़ो। रे चित्तः चिन्तय चिरं चरणौ मुरारे पारं गमिष्यसि यतो भवसागरस्य पुत्राः कलत्रमितरे नहि ते सहायाः सर्वं विलोकय सखे मृगतृष्णिकाः। ये संसार का सुख मृग तृष्णा के समान है। कोई भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, सब अकेले जाएंगे इस संसार से। काते कांता कस्ते पुत्रः संसारो यमतीव विचित्रः कस्य त्वं कः कुतयातस्तत्त्वं चिन्तय मनसि भ्रातः भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। अरे जीव, तूने कितने माए बनाए, कितनी पत्नी बनाई, कितने बच्चे बनाए। पिछले जन्मों में जो तुम्हारे पत्नी बच्चे आदि थे वो कहाँ चले गए। इसी प्रकार इस जीवन में जो माँ बाप स्त्री पति बच्चे हैं, भाई बहन हैं, ये सब भी छूट जाएंगे और तुमको अकेले जाना पड़ेगा। सब नियम है, भगवान के यहाँ कानून है। अरे भाई देखो, तुमको 40 साल 2 महीना जीवित रहना, तुमको 10 साल 2 महीना जीवित रहना, तुमको 50 साल जीवित रहना है। सब निश्चित है, निर्धारित है। एक दिन तुमको सब छोड़ के जाना पड़ेगा। और जब कोई मर जाता है संसार में तो क्या दिखाई पड़ता है। घर के कहा बेगी काढ़ो भूत बने को खई है जागिन मन पंछी उड़ी जाई है। यानी वही स्त्री है, वही पत्नी है जो पति से अनन्य प्यार करती थी, लेकिन मरने पर घर से निकालना पड़ता है। जब मर जाते हैं तो क्या देखा जाता है, थोड़ी देर रोते हैं धोते हैं लोग, उसके बाद उनको फूल माला चढ़ाओ, धूप जलाओ, लेकिन साथ में ये भी देखो कि कोई सोने की कंठी वंठी तो उसके साथ नहीं जा रही है।
कोई सोने की अंगूठी तो नहीं पहनी है, ये भी देखो। ये असलियत है संसार की। वही व्यक्ति घर से निकाल देता है जिसका अनन्य प्यार रहता है। जिन तेरी आसो प्रीति धनेरी सो देखी डरई है, जा दिन मन पंछी उड़ी गई है। जिससे अनन्य प्यार है वो ही घर से निकाल देता है। तो सोचो संसार की असलियत क्या है। कोई किसी से प्यार नहीं करता यहाँ पर, सब स्वार्थ का टिकड़म है यहाँ। न पति पत्नी से प्यार करती है, न पत्नी पति से प्यार करता है। कोई बेटा बाप से प्यार नहीं करता, बाप बेटे से प्यार नहीं करता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग प्रवचन सुन के जाएं और अपने घर में सबसे कहें कि तुम स्वार्थी हो, तुम स्वार्थी हो। संसार का स्वरूप देखो, समझो, लेकिन मुंह से मत बोलो, नहीं तो लड़ाई होगी और तुम कहोगे दीदी जी ने प्रवचन में बताया था, हमने सुना है सब स्वार्थी है। संसार का स्वरूप भीतर से समझो, लेकिन मुंह से मत बोलो। और भगवान से प्यार करो, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। भगवान ही हमारा असली रिश्तेदार है, नातेदार है। सच्चे सखा हैं, सच्चे बंधु हैं। सुमिरन कर ले मना, छीन छीन राधा रमना। हरि गुरु दोई अपना, जाना होगा घर सजना। तो इसलिए भगवान के घर पहुंचना है, इसलिए भगवान से ही प्यार करो, संसार से प्यार मत करो। तो संसार का स्वरूप तो हम लोग समझ गए दीदी जी, तो फिर हम क्या करें? संसार का स्वरूप समझने के बाद एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु की शरणागति करके हम भगवान के घर पहुंच सकते हैं। शास्त्र वेद कह रहे हैं कि एक गुरु की खोज करो, गुरु को पहचानो, क्योंकि बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति असंभव है। शास्त्र कहते हैं मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत कृपा लेशागा। अरे मनुष्यों, तुम जो भगवान की शरणागति करोगे वो मुख्य रूप से भगवान की नहीं, गुरु की शरणागति से काम बनेगा। भगवान की कृपा तो बाद में होगा, पहले गुरु की शरणागति करनी पड़ेगी, गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, तब भगवान मिलेंगे। नारद जी ने भी बताया, क्या बताया नारद जी ने? महत कृपा बिनु कौन कौन भक्ति न। यानी जब तक एक महात्मा की शरण में नहीं जाओगे तब तक भगवान कृपा नहीं करते किसी पर। शंकराचार्य जी ने भी कहा, कस्तरति माया, कस्तरति माया,
इस माया सागर को कौन पार कर सकता है? कौन पार कर सकता है? यहाँ उत्तर लिखा, यो महानुभावम सेवते। जो व्यक्ति किसी महात्मा की शरणागति करेगा और सेवा करेगा, उसी को भगवान प्राप्त होंगे। नहीं तो तुम कुछ भी करो, नाम विद्या प्रजातिभ्यां तपसा पशुमेन च तुष्येम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यदा। भागवत कहती है कि चाहे तुम गृहस्थ धर्म का पालन करो, चाहे तुम संन्यास धर्म का पालन करो, चाहे तुम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, चाहे संन्यास व्रत का पालन करो, वानप्रस्थ धर्म का पालन करो, जब तक किसी गुरु की शरणागति नहीं करोगे तब तक तुम्हारा काम नहीं बनेगा। फिर शास्त्र कह रहे हैं, भयं द्वितीया विनिवेशतस्य दिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति। भगवान कहते हैं कि ये जीव भगवान से विमुख है, तो ये भगवान के सन्मुख कैसे होगा? मां में वये प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ते। मेरी शरणागति होने पर सन्मुख होगा। तो सन्मुख कैसे आएगा भगवान के प्रति? गुरु के द्वारा। गुरु ही पहले हमें ज्ञान देगा, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता तुमको। गुरु बिन होई के ज्ञान, विजित ऋषिक वायु विरदांत मनस्तुरगम। यानी बड़े बड़े ऋषि मुनि जो इंद्रियों पर पूर्ण कंट्रोल कर चुके, वो लोग मन से हार गए। तो इंद्रियों पर कंट्रोल करना तो आसान है, लेकिन मन से हार जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो मन से हार जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए गुरु सेवा ही एकमात्र दवा है। एक आलवंदार मुनि हुए हैं। आलवंदार मुनि कहते हैं, तत्वेन यस्य महिमानं शीकराणु। वो कहते हैं, जिन भगवान की महिमा बड़े बड़े ब्रह्मा, शंकर, विष्णु भी बखान करते नहीं थकते और उनकी महिमा का गान करने में असमर्थ हो जाते हैं, उन भगवान की महिमा मैं बताने चला हूँ। और जो गुरु है, गुरु तक तो भगवान से भी इम्पोर्टेंट तत्व है, भगवान से भी बड़ा है। तो फिर उस गुरु की महिमा का मैं क्या बखान करूं? इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने भी गुरु की महिमा गाई है, संतों ने भी गाई है। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वन राय, सात समुद्र की
तो गुरु की महिमा समझना होगा। गुरु तत्व क्या है? क्योंकि तत्व ज्ञान भगवान का कैसे होगा? भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की जरूरत है, जिसको कहते हैं तत्व ज्ञान। पहले गुरु भगवान का ज्ञान कराएगा हमें, इसलिए आवश्यकता है गुरु की तत्व ज्ञान की। और खाली तत्व ज्ञान ही नहीं, फिर भगवान को प्राप्त करने की साधना भी बताएगा। कैसे साधना करें ये भी बताएगा गुरु। पुनः साधना कराएगा गुरु, बताएगा भी, साधना प्रैक्टिकल कराएगा भी गुरु। फिर साधना करते 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 जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो हमें दिव्य प्रेम देगा, भगवान का प्रेम दिलाएगा गुरु। इसलिए तत्व ज्ञान बहुत जरूरी है। सबसे पहली सीढ़ी तत्व ज्ञान, क्योंकि शास्त्र वेद पढ़ करके हम भगवान को नहीं जान सकते। श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य जगतः प्रमाण। श्रुति बहुमत बहुपंथ पुरानी, जहां तहां झगड़ो सो। यानी शास्त्रों में, वेदों में जो ज्ञान भरा है उसमें झगड़ा ही झगड़ा है। इसलिए अगर यदि कोई शास्त्र पढ़ भी लेगा तो भी वो समझ नहीं पाएगा। यहाँ तक कहा गया है कि शास्त्र पढ़ के लोग पागल भी हो सकते हैं। इतने सारे विरोधी मत, झगड़े, विरोधात्मक सिद्धांत भरे हुए हैं शास्त्रों में। वेदों में कहा गया भगवान और लिखा है इंद्र। वेदों में लिखा गया इंद्र, उसका अर्थ है भगवान। वेदों में कुछ लिखा है, कुछ अर्थ है। अलग अलग शब्दों का अलग अलग प्रयोग, अलग अलग शब्दार्थ। तो इसलिए शास्त्र वेद पढ़ के कोई व्यक्ति पागल भी हो सकता है। इसलिए वेदों का सार, शास्त्रों का सार किसी गुरु से समझो, आचार्य से समझो। ये बात वेद में ही कहा गया, आचार्यवान पुरुषो ही वेद। आचार्य से समझो। फिर कहते हैं वेद, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठा। ये मंत्र कह रहा है कि किसी गुरु के शरण में जाओ, जो गुरु शास्त्रों का भी ज्ञाता हो और नंबर 2 भगवान को प्राप्त कर चुका हो। ये दोनों बातें जिसमें हो, यानी थ्योरी का भी नॉलेज हो और प्रैक्टिकल मैन भी हो। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम।
शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। भागवत कहती है, भागवत में कहा कि जो गुरु शब्द ब्रह्म में भी निष्णात हो और परब्रह्म का भी ज्ञान हो, ऐसे गुरु के शरण में जा। अब चलिए गीता में, गीता भी कहती है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन यानी सरेंडर कर दो गुरु के पास, परिप्रश्नेन जिज्ञासु पूर्वक गुरु से प्रश्न करो, और सेवया गुरु की सेवा भी करो। सेवा कैसे करें गुरु की सेवा? तो शास्त्र कहते हैं तनुजा वित्तजा मानसी। तन से सेवा करो, मन से सेवा करो और धन से सेवा करो। तन और मन से सेवा तो हमें समझ में आती है, लेकिन जहाँ धन की बात आती है तो हमारे बुद्धि में बात अटक जाती है। हम कहते हैं तन और मन तो ठीक है दीदी जी, लेकिन ये धन की सेवा समझ में नहीं आती। तो चूंकि हमारी आसक्ति धन में ही है, इसलिए हमारी बुद्धि अटकती है। तो जहाँ आसक्ति होगी, जिस वस्तु में आसक्ति होगी, उसी वस्तु को तो माना जाएगा। वेदव्यास जी कहते हैं यदधिष्ठितं तमं लोके यच्चापि प्रियमात्मनः तत्तत् न निवेदयेत् मह्यं तदानन्त्याय कल्पते। तुम्हारी जिस जिस वस्तु में आसक्ति है, उसी वस्तु को दान कर दो, तो तुम्हारी आसक्ति भगवान में हो जाएगी। तो गुरु की शरणागति करनी है और गुरु की भी सेवा करनी है, ये बात और भी समझना है, लेकिन आज समय हो गया है, कल बताया जाएगा। बोलिए लाडली लाल की जय, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।